पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्डली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। आज एक महत्वपूर्ण विषय टेनेंट्स के संबंध में मकान मालिक क्या करें और किन चीज़ों का प्रिकॉशन लें, सावधानी रखें, क्योंकि बहुत से लोगों को समाज में प्रॉपर्टी को किराए पर देने का इस कारण लालच रहता है कि समय पर उन्हें किराया मिल जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, और वो बिना किसी कई बार लिखा पढ़ी के उनको भरोसे में टेनेंट को किराए पर रख लेते हैं, चाहे वो घर हो, दुकान हो, कोई भी शॉप हो, किसी भी तरह की। तो इसके पहले ये वीडियो केवल समाज में जागृति उत्पन्न हो इस कारण बनाया जा रहा है, और इसमें बताए गए जो भी बातें हैं वो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको सुझाव मात्र दे रहा हूँ। ये कोई कानूनी लीगल सलाह वैसी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा जो प्रिकॉशन या सावधानियां आपको कोई भी टेनेंट को रखने के पहले रखना आवश्यक है। बिना एग्रीमेंट किए लिखे कभी भी मेरे सुझाव के अनुसार आप किराएदार ना रखें। वीडियो का मुख्य उद्देश्य समाज में कानून की अवेयरनेस फैलाना है। नेवर अलाउ टेनेंट्स विदाउट ए रेंट एग्रीमेंट, मेरा ऐसा सुझाव है, क्योंकि मैं एक रिटायर न्यायाधीश के नाते कई चीजें मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव किए हैं कि बिना एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट या लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किए किसी को भी किराएदार को रखना, चाहे वो घर हो, दुकान हो, मकान हो, भारी आपको मकान मालिक को पड़ सकता है। लीव एंड लाइसेंस की इस कारण जरूरत रहती है कि आप सज्जन व्यक्ति हैं और चाहते हैं कि समय पर आपकी प्रॉपर्टी का जो भी एग्रीमेंट हुआ है, किराया तय हुआ है, वो किराया आपको मिलता रहे और आपकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे। समय पर आवश्यकता पड़ने पर वो प्रॉपर्टी खाली हो जाए। कई बार टेनेंट्स बाहुबली हो सकते हैं, आप बाहुबली हो सकते हैं, लेकिन कानून की स्थिति को आप जरूर समझ लें। और कानून की स्थिति यही है कि बिना एग्रीमेंट के इम्प्लाइड जो भी आप टेनेंसी दे रहे हैं उसके लिए एग्रीमेंट लिखें। लोग सामान्यतः 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड कराने का खर्चा उनका बच जाता है। 12 महीने से ज्यादा का यदि आप एग्रीमेंट करते हैं तो रजिस्ट्रार के यहाँ उसे रजिस्टर्ड अवश्य करा लें। लिखित एग्रीमेंट आपको भविष्य में काफी संबल सहायता देगा। कभी कोई कोर्ट केस आपको करना पड़ेगा तो उसके पहले आप उसको लीगल नोटिस अपने वकील के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि कई बार किराएदार पानी का बिल, बिजली का बिल अपने नाम से ले लेते हैं, बरसों से रह रहे हैं, पड़ोसियों को भी ऐसा लगता है कि ये इस प्रॉपर्टी में कई साल से इनका किराएदार है, और हो सकता है पड़ोसी उनके पक्ष में भी कभी कोर्ट केस लगाने की दशा में और गवाही कोर्ट में दें, क्योंकि पूरा न्यायालय का जो कार्य है केस लगाने के बाद वो गवाह पर और गवाहों पर निर्भर करता है। ये सिविल डिस्प्यूट होता है, दीवानी, और इसमें कई साल लग जाते हैं। बिना एग्रीमेंट के मकान, दुकान, घर खाली कराने के लिए हर राज्य के अपने टेनेंसी के लॉ हैं किराएदारी के। उनको खाली कराने के लिए कुछ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स पर आप मकान खाली करा सकते हैं। तो कानून ज्यादातर सामान्यतः टेनेंट के फेवर में। यदि आप लीगली साउंड नहीं है, आपने कायदे से, नियम से एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट नहीं लिखा है तो आप कानूनी पचड़े में पड़कर परेशान हो सकते हैं। इसलिए 11 महीने का भी यदि एग्रीमेंट आप करते हैं तो लिखित में करें। 12 महीने से अधिक है तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर उसकी रजिस्ट्री अवश्य करा लें। और लिखित एग्रीमेंट जो कुछ भी आप करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने किराएदार प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, बरसों से उनके ये खाली के केसेस मकान मालिक और किराएदार के मध्य चल रहे हैं। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। किराएदार किराया नहीं दे रहे हैं और कब्जा बनाए बैठे हैं। कई कई पीढ़ी लग जाते हैं, मकान खाली नहीं होता है। डिपेंड करता है आप कितना प्रभावशाली किराएदार है, किस स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, फैमिली को रहकर रह रहा है, मकान दुकान में किस तरह से क्या स्थिति में वो आया, कितना पुराना किराएदार है। तो मेरा ऐसा सुझाव है, सबसे पहले आप ये प्रयास करें, अगर आपको खाली कराना है, प्यार मोहब्बत से उससे बात करें, कुछ सबूत क्रिएट करें, और उस सबूत में आप कन्वर्सेशन जो भी वो बोल रहा है, बातचीत जब आपकी प्यार स्नेह से हो रही है, उसको रिकॉर्ड कर लें। ये एविडेंस में आपको काम दे सकता है। सेटलमेंट की कोशिश करें कम ज्यादा में। अगर एमिकेबली मामला सेटल हो जाता है तो उसका सुझाव कोर्ट के बाहर पहले कोशिश कर लें, क्योंकि कोर्ट में जाने पर निश्चित तौर पर आपका समय, पैसा और मानसिक तनाव आएगा। ऐसी स्थिति में आप वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अगर है, कॉमन कोई फ्रेंड है, उसको बिठा लें, रिक्वेस्ट करें जिसके माध्यम से आपने
किराएदार को दिया है। महानगरों में ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी होती है, जहां आप आवेदन देकर अपने मामले को एमिकेबली सेटल कर सकते हैं। वो भी आपकी इस मदद में सहायता कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पानी अगर आप काटते हैं किराएदार का, तो आप लीगली मुसीबत में पड़ सकते हैं। ताला तोड़ना, सामान फेंकने की कोशिश भी कम से कम करें, क्योंकि बाहुबली बनने में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य न करें, डिस्पोजेज उसे ऐसे न करें। फिजिकल इंस्पेक्शन करा लें भौतिक उसका, अगर कोई प्लॉट है, मकान है, आपको किसी तरह की उसमें परेशानी है और किराएदार अगर खाली नहीं कर रहा है, तो वकील के माध्यम से पहले 1-2 नोटिस दें, बातचीत करें। उसके बाद इविक्शन सूट यदि आप फाइल करते हैं, तो इविक्शन सूट कितने दिन चलेगा ये कोई भी आपको सही स्थिति नहीं बता सकता। कोर्ट की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए एग्रीमेंट बनाए बिना कोई भी प्रॉपर्टी को किराए पर ना दें। उसकी देखभाल करा लें, पुलिस वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि किसी के भी मन में, चरित्र में आप नहीं बैठे हैं, उसके दिल में क्या है जज करना ये कठिन है। तो एग्रीमेंट करने के पहले रजिस्टर्ड करा लें, लीव लाइसेंस एग्रीमेंट करें, क्योंकि ये इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंतर्गत आपका प्रभावशाली उपाय हो सकता है। कानून मकान मालिक के पक्ष में है, लेकिन लीगली आपको साउंड होकर उसकी ग्राउंड्स लेने पड़ेंगे। सारे रिकॉर्ड को, एविडेंस को अपने फेवर में लाना होगा, तभी आप मामले में सफल हो सकते हैं। तो ये मेरा मात्र इस कानूनी वीडियो बनाने का प्रयास इसलिए है कि समाज में कानूनी जागृति रहे। बिना एग्रीमेंट किए या लिखे आप किराएदार को किसी भी घर, दुकान, मकान में ना रखें। नेवर अलाउ द टेनेंट्स विदाउट ए रेंट एग्रीमेंट। क्योंकि कुछ लोग मेरे से इस बारे में ओपिनियन पूछते रहते हैं, साहब हमारा किराएदार खाली नहीं कर रहा है, काफ़ी समय से कब्जा बनाए बैठा है, किराया नहीं दे रहा है और धमकी देता है मैं खाली नहीं करूंगा, जो करना है आप कर लो। तो कृपा करके कभी भी किराए पर घर, दुकान, मकान जो भी आपको देनी है, उसके पहले एक एग्रीमेंट जरूर कर लें, लिखित, चाहे वो 11 महीने का हो या 12 महीने से ऊपर का है तो रजिस्टर्ड करा लें। और मैं समझता हूँ इस वीडियो में मैंने सरल भाषा में आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ जानकारियाँ और सुझाव दिए। ये वीडियो कोई कानूनी सलाह नहीं है, लेकिन आपको सतर्कता रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत सारे लोगों ने किराए पर उठाई हुई हैं, वो परेशानी में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।